हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसा कि हम लोग हर दिन लेके आते हैं वो ना ला करके आज आपके लिए हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहते हैं कि जो ये टाइम चल रहा है, कोरोना का पीरियड चल रहा है जिसमें बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। जैसा कि हम लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर, टीवी सेट्स में देखते रहते हैं, न्यूज चैनल्स पर देखते रहते हैं, जहां पर हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हर दिन हिंदुस्तान में कोरोना के जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। नियर अबाउट 4 लाख केसेस हो चुके हैं और हर दिन 12-13 हजार नए केसेस आ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, किन चीजों को किया जाएगा, किन चीजों को नहीं किया जाएगा, उन इस प्रकार के लेकर के बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में और उनके पेरेंट्स के मन में रहते हैं। तो आज हम उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या स्कूल खुलेंगे और खुलेंगे तो कब तक खुल सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स के माध्यम से या अन्य बहुत सारे माध्यमों से इस बात को सुना है, जहां तक ये कहा जा रहा है कि इट मे बी अ पॉसिबल थिंग कि 15 अगस्त के आसपास स्कूल खोले जा सकते हैं कुछ नियम और शर्तों के साथ। इट इज नॉट एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन। इस प्रकार का कोई भी ऑफिशियल बात नहीं कही गई है। ये जो भी चीजें हैं ये अभी संभावित है और हम और आप एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, सभी लोग एक दूसरे के माध्यम से अपने विचारों से इस चीज का अनुमान लगा रहे हैं। अब देखिएगा, अगर व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना देखा जाए तो मेरा मानना है कि जिस हिसाब से ये पेशेंट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ये जो काल है, जो कि 15 अगस्त के आसपास बोला जा रहा है कि शर्तों के साथ इस विद्यालय खोले जा सकते हैं, ये आगे भी बढ़ सकता है। इट मे बी 15 सितंबर के आसपास, सितंबर में जा सकता है कि सितंबर तक, कि सितंबर में कुछ नियम और शर्तों के साथ, जहां पर शिफ्ट वाइज स्टूडेंट्स को या इस प्रकार की गाइडलाइंस जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री हमारी गाइडलाइंस देती है, तो उसके हिसाब से खोला जा सकता है। अगर ये गाइडलाइंस हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑफिशियली दी जाती हैं, या हो सकता है आने वाले दिनों में हम गाइडलाइंस को सुने टीवी प्लेटफॉर्म पे एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये जो है ये गाइडलाइंस सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सभी बोर्डों के लिए ही लागू होंगे। अब हमारे दिमाग में हमारे प्रश्न आता है कि अगर विद्यालय खुलेंगे, मान लिया जो संभावित जो संभावनाएं लगाई जा रही है, जो अटकलें लगाई जा रही है, जो लोग अपने विचार कर रहे हैं कि भाई 15 अगस्त तक विद्यालय खोले जा सकते हैं नियम और शर्तों के साथ। तो अगर ऐसा होता है कि 15 अगस्त के साथ 15 अगस्त तक विद्यालय खोले जाते हैं 15 अगस्त के बाद, तो उनके बाद क्या होगा कि सीबीएसई वहां पर क्या स्टेप्स ले सकती है। तो देखिएगा, सीबीएसई पहला तो स्टेप भी ले सकती है। सीबीएसई से जो भी जुड़े हुए विद्यालय हैं, जो भी स्कूल्स जुड़े हुए हैं, उन स्कूल्स को जो गाइडलाइंस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाएंगी, उन गाइडलाइंस को फॉलो कराने का निर्देश कर सकती है। दूसरा चीज है कि जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, उन बोर्ड के परीक्षार्थी जो कि 10th और 12th के एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, यानी कि 2021 के सेशन के लिए, उनके लिए हो सकता है इट मे बी अ पॉसिबल थिंग दैट कि उनके लिए जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये भी कोई ऑफिशियल यहाँ पर इसकी अभी तक घोषणा नहीं हुई है और हम लोग इसका अनुमान लगाते हैं कि एज अ टीचर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि भाई कितना सिलेबस रिड्यूस हो सकता है, कितना। ऐसा नहीं होता, कभी भी ये चीज संभव नहीं है कि हमने सोचा और हमने चाहा जितना चाहा उठा के हमने उसको रिड्यूस कर दिया। ये चीज नहीं हो सकती।
जब ये चीज इस प्रकार की चीजें थिंग्स होती हैं तो उसके लिए बहुत सारी कमेटी बैठती है, उसमें बहुत सारे योग्य लोग, बहुत ही टैलेंटेड लोग बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं और वहां पर इस चीज को डिस्कस करते हैं कि कितना सिलेबस कम होना चाहिए और कैसे सिलेबस कम होना चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमको इस बात का भी सुनने को मिले कि जो सीबीएसई है या अन्य होम बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएस या बिहार बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड, जो भी अन्य बोर्ड है वो भी अपना सिलेबस कम कर सकते हैं। इट मे बी अ पॉसिबल थिंग, ये भी एक संभावना है जो कि अभी भी ऑफिशियल नहीं घोषणा हुई है इसकी, कि लगभग 30% के आसपास सिलेबस कम किया जा सकता है। तो ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जैसा भी हमारे गवर्नमेंट जो है वो निर्धारित करती है उस हिसाब से गवर्नमेंट की कमेटी के द्वारा जो रिकमेंड किया जाएगा उस हिसाब से नेक्स्ट स्टेप होगा और वहीं से ऑफिशियल इसकी जानकारी भी प्राप्त कराई जाएगी। उसके बाद हमारे दिमाग में एक नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है जब सिलेबस कम किया जा सकता है तो इस स्थिति में वो कौन से चैप्टर हो सकते हैं जो सिलेबस से कम किए जा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक सिंपल भाषा में बात समझते हैं, जैसे कि अगर हम जैसे उन चैप्टर्स को कम करते हैं जो कि चैप्टर्स आने वाले सालों में भी हैं, तो यहाँ से अगर हम उन चैप्टर्स को कम करते हैं तो वो आने वाले साल में जो हम लोग उनके आगे का पार्ट पढ़ेंगे उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोग जो पढ़ेंगे वहां पर वो दिक्कत करेंगे। तो इट मे बी अ पॉसिबल थिंग, ये बहुत ही बड़ी संभावना है जिसमें लगभग संभावना 99% है कि जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनमें से कुछ भी कंटेंट रिड्यूस नहीं किया जाएगा। यानी कि हमारे उन चैप्टर्स को रिड्यूस किया जा सकता है जो सिंपल हैं, जो कि ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हम एक दो बार में रीड करके उनको सीख सकते हैं। अगर उनका आगे और ऐसे चैप्टर्स भी हो सकते हैं जो कि आगे आने वाले सालों में उनका उसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन फर्दर नहीं है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हिंदी के मान लिया 20 चैप्टर हैं हमारी पुस्तक में और उनमें से 5 कहानियां हम हटा देते हैं। तो अगर 5 कहानियां वो हम रिड्यूस कर देते हैं तो इट मीन्स ये हो जाता है कि जो 5 कहानियां हम हटा रहे हैं उसका आने वाले साल में जो कि 11th होगा, 12th होगा या अन्य जो भी है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। वहीं पर अगर हम देखे जाएं जो हमारे मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ है और साइंस है हाई स्कूल लेवल पर या इंटर लेवल पर, मैथ है, बायो है या फिजिक्स केमिस्ट्री है, इनमें से अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हटा दिया जाए या अन्य कोई चैप्टर हटा दिए गए जो कि मेन स्ट्रीम के हैं जैसे कि मोशन है या केमिकल रिएक्शंस का जो चैप्टर है वो हटा दिया जाए या ह्यूमन बॉडी का चैप्टर इस बायो का वो हटा दिया जाएगा, तो इट मीन्स क्या होगा कि जो आने वाले समय में उसका आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन होगा वहां पर दिक्कत होगी। तो इट मीन्स क्या है कि जो भी सिलेबस निर्धारित होगा उसमें इस बात की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे मेन चैप्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट रिड्यूस नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है इसको जो भी है इसके लिए जो भी गाइडलाइंस तय की जाएंगी वो ऑफिशियल हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो है जो हमारी तैयारी है वो मेन स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए और अपनी तैयारी को आगे ले जाना चाहिए। और ये सब जो चीजें हो सकती हैं जो कि संभावित है, अभी इनका ऑफिशियल डिक्लेरेशन आना बाकी है, हो सकता है बहुत ही जल्दी हमें ऑफिशियल भी इसका डिक्लेरेशन आ जाए। तो उससे जो है अगर ऐसी चीजें आती हैं जहाँ पर सिलेबस रिड्यूस किया जाता है किसी जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें, तो ये जो है आने वाले 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें जो हमारे 10th और 12th के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा सा माहौल कोरोना की वजह से जो क्लासेस नहीं हो पाई है जो भी है
तो उस चीजों को ओवरकम करते हुए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और उनको जो मेन चीजें हैं, जो कि मेन स्ट्रीम की चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, वो भी कवर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ताकि उन्हें आने वाले समय में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, और जो सत्र चल रहा है उस सत्र में भी वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। इसलिए आने वाले समय में इस प्रकार के कुछ गाइडलाइंस तय किए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो भी जानकारी है, ये अभी तक किसी प्रकार से ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। ये सभी जानकारी जो है, हम लोग जो संभावनाएं लगा रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं, उनकी है, जो कि सोशल मीडिया पे आजकल ट्रेंड में चल रही है, जो कि सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी जानकारियां इस प्रकार की देखी होंगी।